आप लोग के सामने किशुनचंद दरबार में उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, ये है महाराज किशुनचंद। इन्हीं महाराज किशुनचंद का बड़ा बेटा जिनका नाम भानु। तो भानु अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, इनका नाम है भानु। इन्हीं का छोटा भाई जिसका नाम रानू। दोस्तों, तो रानू भी अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, इनका नाम है रानू। अब आइए देखिए महाराज किशुनचंद का बेटा जिसका नाम मदन चंद। दोस्तों, तो मदन भी अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, अब आइए देखिए महाराज किशुनचंद की बहू जिसका नाम काजल किरण। दोस्तों, तो काजल किरण भी अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होती है। हाँ दोस्तों, अब आ रहे हैं आप लोग के सामने संग्राम सेठ। संग्राम सेठ भी अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, ये है संग्राम सेठ। इन्हीं संग्राम सेठ की लड़की जिसका नाम मौसमी। दोस्तों, तो मौसमी भी अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होती है। हाँ दोस्तों, अब आ रहे हैं आप लोग के सामने लातमू का उर्फ भूसा खाने वाले द्वारपाल। वो भी अपना परिचय देने के वास्ते आप लोग के सामने दरबार में उपस्थित होते हैं। हाँ दोस्तों, यह है महाराज किशुनचंद। मैं इनके यहाँ 2.5 महीने से काम करता हूँ। सुबह का टाइम है, चल करके महाराज जी से आदाब बजाएंगे और पूछेंगे कि हमारे लिए क्या सेवाएं हैं। महाराज किशुनचंद की, महाराज किशुनचंद की जय जयकार हो, चंद की बढ़ती हो कल्याण हो। लेकिन द्वारपाल महाराज, मेरे राज दरबार का समाचार कैसा है? रात का समाचार तो ठीक है, प्रजाओं में कोई गड़बड़ी कोई परेशानी नहीं है। प्रजा खुशहाल है, प्रजा आपकी जय जयकार करते हैं महाराज जी। वाह द्वारपाल। अरे बजे संसार में ताली। हाँ हाँ द्वारपाल। बजे संसार में ताली, जुगल कर दोनों हैं। राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से भी है। हाँ द्वारपाल, लेकिन द्वारपाल हाँ सुबह के टाइम है,
जाकर तुम डाक खाने से देख कर आइए, हाँ क्योंकि मेरा परवाना आने वाला था। कोई खत तो नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि आपका लंदन से परवाना आ रहा था। हाँ द्वारपाल, ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज यह देखो डाक खाना में पड़ा देखो पत्र हो, ये डाक खाना में पड़ा रहा और आपका पत्र हमेशा आता जाता था। हाँ द्वारपाल। क्या लिखा है महाराज यहाँ? द्वारपाल, हाँ, ये तो मेरे दोस्त के यहाँ से पत्र आया है। कहाँ से आवा है? उल्ट के देखो। उल्टने दो। हाँ, ये यहाँ लिखा है, ये मेरा खत लंदन से आया है। लंदन से? अरे लंदन से। लंदन से? और क्या तुम्हें बोलने का अकल नहीं मालूम? हम नहीं जान पाए। लेकिन द्वारपाल, ये पत्र मेरा लंदन से मेरे दोस्त के यहाँ से हमेशा आता जाता है। यह बात तो महाराज तू का हुआ, मुझे वहाँ जाना जरूरी है। तो लेकिन द्वारपाल, हाँ, अब तुम्हें मेरे सभी परिवार को यहाँ पर बुलाना है। पहले मेरे बड़े बेटा भानु को राज दरबार में पेश करिए। ठीक है, बैठा जाए महाराज, मैं बुलवा रहा हूँ। महाराज सुनो, क्या बात है द्वारपाल? कहते कि सब पूरे परिवार का बुलाए पर कि एक ही दूजन का? द्वारपाल, हाँ? बुलाना तो सभी परिवार को, लेकिन पहले मेरे बेटे बड़े भानु को बुलाइए। यानी पहले अपने बड़ा लड़का कहाँ बुलावा चाहत हाँ हो? द्वारपाल, एक एक परिवार को यहाँ पर बुलाना है। जब सारे परिवार में आ जाएंगे अच्छा तब मैं उनको बताऊंगा। अच्छा, कोनो महीन बात है, हाँ द्वारपाल। हमसे नहीं कहे लायक है, अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा द्वारपाल। लेकिन उनका बता दे तब। द्वारपाल, जब सभी को इकट्ठा कर लेंगे तुम्हें बताऊंगा। हाँ। और परिवार को बताऊंगा भी। ठीक है महाराज, बैठा जाए। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और चिम्मललाल? और ठीक तो है, लेकिन और नहीं ठीक है। और क्या नहीं ठीक? ये जोन बढ़ना बढ़िया हो, निकाल दूं? हाँ ले। ये अब निकाल दियो। हाँ ये है बात। अरे यार ठंडी है। राजा के ये हे राजा महाराज के बेटे होते हुए और आप ये काम कर... और बताइए चिम्मललाल, कोई कमी और? बस ठीक है। देखिए, हम तुम्हारे पास किस लिए गए थे? किस लिए? आपको नहीं मालूम है? हमको क्या मालूम? आपके पिताजी का संदेशा है। क्या हमारे पिताजी? हाँ, अरे वाह, कोई काम होगा? कोई खास बात होगा? ऐसा कीजिए चिम्मललाल, हाँ, पिताजी के पास मुझे पहुंचाने की कोशिश करिए। नहीं चली? हाँ आवाज आए। चलिए, ऐसी बात। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, पिता चरण में आपके और लाली झुकाए शीश, और पिता मुझे आशीष दे और खुश रखे और जुग जुगे बेटा तुम दिए, अरे बेटा हूँ आपके, और जुग जुग बेटा तुम दिए और बेटा हूँ आपके, और तेरी सारी मनोकामना अरे पूरी करे जग दे, और
लेकिन पिताजी कहिए बेटा। बुलाने का मतलब क्या कोई गलती हो गया? नहीं बेटा, बुलाया हूं तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है बताइए। लेकिन कुछ देर सब्र रखिए, मैं बताऊंगा। द्वारपाल, अरे चिम्मलाल, क्या हमारे पिताजी का क्या हुक्म है? महाराज क्या हुक्म है? द्वारपाल, हाँ, मेरे छोटे बेटे रानू को इस रात दरबार में पेश करिए। आप बैठा जाए। बैठिए महाराज, आप बैठिए। हमारे भैया जाबे तो बड़ा टाइम लागी, तो हमार मन का सकीला हुई से फोन कर दी। क्या उनका नंबर तुम्हें मालूम? हाँ तब अरे वाह नंबर हमें अकल नहीं है। द्वारपाल, हाँ? जाओगे टाइम भी लग जाएगा। हाँ ऐसा कीजिए, आसानी से काम कीजिए। यह बात। और अब मोबाइल के करे नहीं हो। हाँ तो उठाइए इसी वक्त मोबाइल। ये है बात। या भैया आई हाईब्रिड सैमसंग मोबाइल हुआ है महाराज। यह देखो हो। अबे मैं महाराज नहीं हूँ। अरे अब महाराजा है दोनों, महाराजा का लड़का हो, तुम दोनों महाराजे हो। मानता हूँ चिम्मलाल तुम्हारा बात। भैया क्या हुआ? गड़बड़ होएगा। क्या गड़बड़ हो गया बे? मोबाइलिया चार्ज है, बैटरिया स्विच ऑफ है। क्या? मोबाइलिया चार्ज है, और बैटरिया स्विच ऑफ है। चिम्मलाल, हाँ? अरे बैटरी चार्ज होगा, मोबाइल भी खराब होगा। नहीं मोबाइलिया चार्ज के ना हो। अबे इसे पलट उधर दे। हाँ हो खुलेगा। क्या आ गया देख। अरे यार देखो भन्न से खुलेगा। हाँ तो नंबर डायल करिए इसमें। ठीक बैठा जाए। 94 34 26 34 34। अबे ये कैसा नंबर? ई बीएसएनएल का नंबर हो है। द्वार चिम्मलाल, ई बीएसएनएलवा हो अबे है। ये गलत है, तब इसे काट। ये तुम्हारे पीछे भी पीछे से कट पाई चिम्मलाल। तो दोसर मिलाई। हाँ दूसरा नंबर डायल करिए। लव जियो वाला मिलाई दे। 05288 4 चमार 2 पासी। अबे यहाँ ना हुआ चिम्मलाल, ये 4 चमार 2 पासी कहाँ से आ गए बे? यहाँ ना हुआ। ये गलत है, इसे काट। अरे बाप रे बाप, यह काटी तब कटेगा। तीसरा नंबर डायल करिए इसमें। लव तीसर का पकड़ा है शायद। पकड़ हे भगवान, अब की पकड़ ली हो, नहीं तो बहुत मारे जावे। पकड़ ली हो मोबाइल महाराज। और हम सब एक खैची को एक प्रसाद बांटत है, कोई न खाई। 052 32 बार बनावे 35। यहाँ ना हो। ये भी गलत है, इसे काट। अरे बाप रे बाप, तब कौन नंबर पकड़ी हो? मैं बताता हूँ, तो नंबर डाल करिए इसमें। बताओ तो पिन। 052 64। तू तो कहा तो 052। अबे मैं दूसरा अंक बता रहा हूँ। ठीक। टक टक टक। क्या हो गया? 052 32। नहीं, हाँ 052 64 052 64। 769 हाँ 769। क्या कहा था? अबे 769। अच्छा 772। आगे जीरो लगा देना, काम हो। आगे 00011। मालिक घंटी जा थी। मालिक घंटिया जा थी। अबे तो लाइन पे रहो, तब घंटिया जा थी। बात कर। तब घंटिया जा थी। अबे तो जाने दे उसे। तब घंटिया जा थी, कोई उठाओ तब तो बात करे। हेलो हाँ के बोल थे भैया? रुक जो हम फ्री कैली।
हाँ अब आवाज आवा। हाँ हैं भैया नमस्कार। हाँ हाँ हैं मलकिन पाए लगे। हम जाने कि भैया उठाए नहीं। हाँ कहाँ है भैया? हाँ लेटरिंग किया। हाँ तो जाओ लेटरिंग हम दियो तो। हाँ हाँ जल्दी जाओ पैसा कटत है। ठीक है। हाँ भैया नमस्कार। हाँ मैं द्वारपाल बोल रहा हूँ। आपके पिताजी ने आपको याद किया है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। ठीक वेरी गुड थैंक यू। पीलीभीत बलरामपुर। मालिक बात होएगा तो तुम्हारे पास पहुंचा नहीं? अब हुआ चले हैं जानता नहीं हो। ऐसा कीजिए चिम्मलाल। मोबाइल बहुत खराब होते मालिक। क्या हुआ? मिलाई तो पता नहीं के कौन काम में बिजी हुए। बात क्या हुआ पहले बताइए। बतिया भवा लेकिन लेटरिंग में बात भा। बाथरूम में गया होगा। हाँ 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 तब ऐसी कीजिए तुम चिम्मलाल। हाँ अब हमारे छोटे भाई रानू का नाम लेकर जोर से आवाज दीजिए। घरैया। हाँ ठीक बैठा जाए। रानू भैया हो रानू भैया। रनुआ उल्लू का ढक्कन ना लाग गधे। ये बता कि ये दरबार में कितना दिन से नौकरी करता है तुम? कहते हैं भैया सीधे उंगली से घी नहीं निकसत है। बोलने का बताओ, अकल भैया भैया कहे तब नाय बोल पाए और जब उल्टा सीधा बोले तब पादी मारे। हाँ बताओ। ये दरबार में कितना दिन से नौकरी करता है तुम? अरे अब बहुत दिन होगा लेकिन अब क्या करी। लेकिन बोलने का अकल नहीं है। अकलिया दान हाँ बनवाओ को दुकनिया वाला बेच चला का कोदाली कहा। साले कहता था कि ओ रनुआ। ना अब तब तो आया हो जो भैया कहे तो ना होती हो। चल तुम लगी है मेरे से मैं माफ कर देता हूँ। इधर आ। क्या बात है जो आज हमें बेसुर से बुलाया है तुम? हमार कोनो गर्ज नहीं रहा। गर्ज है तुम्हारे पिताजी का। क्या पिताजी बुला रहे हैं? तब और हमार तो हर कौन गर्ज हो? तू हमारे रिश्तेदार नातेदार हो। हाँ और का काम को तो दाम ली थे। तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर पिताजी हमें बुलाए हैं हाँ तो चलो हमें वहां पर पहुंचा दो। ले चली। हाँ और क्या। कांधे बैठो। चल चल बैठ देता हूँ। बियाहन आए न दे लाला। बियाहन आए न दे लाला। तू तो वैसे उतार दिया कि अरे आसानी से उतारना चाहिए। आसानी से कान फाटा जाते तो कहते कि हमारे अभी ना अतरा करो है गाड़ी फाटा जा। मैं पिताजी के पास पहुंच गया ना। मैं देखा तो बैठा है। पिताजी प्रणाम और भैया जी नमस्ते। और पिता जी मिलती आपसे अरे हालाली छुटाता। पिताजी मिलती आपसे और लाल झुकाता शीश और ठंडे दिल से बेटिया और खुश रखे जग। दिल फूलो फलो और
दूर करे जगदीश। लेकिन पिताजी आज बड़े भाई भी खड़े हैं और हमें भी बुलाए हैं, लेकिन कोई बात हमारे समझ में नहीं आता है कि आप क्यों बुलाए हैं। लेकिन बेटा पिताजी मैं बात बताऊंगा, लेकिन पूरे परिवार जब आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन द्वारपाल मेरे बेटे मदन को इस रात दरबार में पेश करिए। क्या तू बैठो महाराज। चमन लाल, हाँ? पिताजी हमारे पूरे परिवार को ना जाने क्यों बुला रहे हैं। देखो भाई, चाहे कथा भागवत सुन गए हुए, अरे हाँ, कोई तो बात होगा। कुछ महीने ही बात। तो जाओ हमारे छोटे भाई मदन को हाँ इसी घड़ी और इसी क्षण अच्छा, तुरंत दरबार में उन्हें पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। जाइए। बैठा जाए। भैया आवत हो। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है द्वारपाल, हमें दरबार में क्यों बुलवाया गया? आज पता नहीं क्या बात है जो पिताजी रात दरबार में सबको बुला रहे हैं। क्या हमारे पिताजी जी सभी लोगों को हाँ दरबार में? हाँ, ठीक, तो पिताजी के पास लेकर चलो मुझे। आइए। चलिएगा। पिताजी और पिता जी बिनती आपसे और सर कदमों में डाल। पिताजी बिनती आपसे और सर कदमों में डाल। और बुलवाया है किस लिए और करता या रतो। और खुशी रहो फूले फले और देता हूँ आपसे। और खुशी रहो फूले फले और देता हूँ आपसे। और तेरी सारी मनोकामना अरे पूरी करे सकती। और तो पिताजी आने का मतलब आज बात क्या है जो दरबार में सभी लोगों को बुलाया जा रहा है? बेटा मदन, हाँ बुलाया हूं तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। गोपाल हाँ मालिक। जाकर हमारे बहू का बलक्रम को इस रात दरबार में पेश करिए। जैसे आज्ञा महाराज। बैठा जाए। बल्कि पाए लागे जो नहीं क्या रहो, नीचे रह तो हम कचरे मर जाओ। खुशी रहो। हाँ, खुशी रही। तो ये द्वारपाल किस लिए बुलाया गया? आज पता नहीं क्या बात है जो पिताजी तुम्हें बुलाए हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए। आइए। तो किस लिए बुलाए पूरे परिवार को? इसीलिए पिताजी और बुलाए परिवार को
रानू और भानु, बेटा मदन, द्वारपाल, सभी परिवार मेरे करीब में रहो। आज मैं अपने दिल की बात बताऊंगा। तुम लोग पूछ रहे थे कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो सुनिए। बताइए। हाँ बताओ। हे जीव खुशी कैलो सब है आपन आपन। महाराज हे चेहरा फन कैलो। महाराज कहे जाओ। अरे हम लोग बहुत खुश पर हो। पिताजी रुकिए, क्या बात है? इधर आ, इधर आ, इधर वही बात। हाँ। जैसे पिताजी हमारे बात बताने जा रहे हैं, हाँ। तो इस बात के लिए तो खुश है। हम बहुत खुश हैं। थोड़ा हंस के दिखाओ। ऐसा नहीं, हाँ। थोड़ा और बढ़िया से। ये क्या है बे? चलो ठीक है पिताजी, बताइए। तो सुनिए। और आज बुलाया इसलिए रहू सारे पर और आज बुलाया इसलिए रहू सारे परिवार। और लंदन जाना है मुझे, अरे होता हूँ तैयार। और होता हूँ तैयार। ये लो अंग्रेजी परवाना, और पता नहीं किस रोज वहां से होगा मेरा आना। और वसीयत ये लो भानु जी, और वसीयत ये लो भानु जी, गौर से सुन लो। और संभालो तुम दोनों ये थाकी, और तुम दोनों का मैं हूँ नौकर, तुमसे यही। लेकिन पिताजी कहिए बेटा। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं बेटा? पूछ सकता डालो। हूँ? सुनिए। और है पिताजी इस तरह, और अच्छा नहीं मजाक, और वो कल तो संसार हो समाज ले जो खाक। और वो कल तो संसार हो समाज ले जो खाक। और कैसे देते पिता ये नसीहत की हमें। और कैसे देते पिता, कैसे लंदन से पैगाम आया पिता, दर हकीकत बताओ और छिपाओ नहीं, बात ही कुछ समझ न आता पिता। पिताजी, ये बात मेरे समझ में नहीं आता है। क्या बात है? और अनुबारू तुम्हारा, और मैं पिता हूँ नहीं बानू रानू तुम्हारा। और पिता में नहीं राज दिल आज मैं तो सुनाता हूँ मैं। अरबन सिक्का में नोट करे, बने सिक्का में नोट करे,
बेटा सच बताता हूँ मैं, सभी बताता हूँ मैं। पिताजी, हाँ बेटा, क्या भानु और रानू हम दोनों भाई बन्ने सिंह के बेटे हैं? हाँ तुम दोनों। बने सिंह के बेटे। तुम मेरे सगे पिता नहीं हैं? हाँ मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। लेकिन पिताजी, अगर आप बात बताया है तो पूरी बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कह डालो बेटा, क्या पूछ? तो राज दिल खोल कर और है पिता को, राज दिल खोल कर। और है पिता आपको इस कदर याग दिल में और लगाना न था, और खाते पीते थे मौज करते थे हम। हाँ, और खाते पीते थे मौज करते थे हम, भेद को खोल कर कभी बहाना न था, खाते पीते थे। पिताजी, कहिए बेटा हमें रानू। यही बताइए कि हम दोनों भाई बन्ने सिंह के बेटे हैं